हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे एवं सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। आशा है आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे, आपको आपके पाठ समझ में आ रहे होंगे, आप अपने शिक्षकों के निर्देशों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। इसके पहले आपने वर्तिका के पाठ 3 को पढ़ा था, जिसका शीर्षक शब्द तथा वाक्य विचार है। उम्मीद है आपको आपका पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम मुग्धा के पाठ 4 को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक अहिंसा और प्रेम है। यह एक पौराणिक कहानी है और इस कहानी को श्री भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। इस कहानी में महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध के अहिंसा संबंधी विचार और प्रेम ने किस प्रकार एक भयानक डाकू के जीवन को बदल दिया था, इस घटना का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व में एक अनोखा आकर्षण था। एक बार में ही व्यक्ति महात्मा बुद्ध से प्रभावित हो जाता था। यही कारण है कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अतिरिक्त जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में व्यापक रूप से हुआ है। आज भी बुद्ध के धर्म, अहिंसा और प्रेम को अपनाने वाले हजारों बौद्ध भिक्षु हैं। तो आइए आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर के एक क्रूर डाकू ने हिंसा का जीवन त्याग दिया और अहिंसा को अपना लिया। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। तो आप अपने पाठ को खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। राजधानी मतलब कैपिटल। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान यानी आज के समय अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। यानी कि आज जो अयोध्या है उसे उस समय कौशल कहा जाता था। वहां का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। शिष्य मतलब छात्र। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। व्याकुल यानी बेचैन। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुली माल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। त्रस्त मतलब परेशान। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, चिंता में हूँ। चिंतित मतलब चिंता में हूँ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया यानी धैर्य बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा, यानी मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा। अंगुली माल बड़ा भयंकर डाकू था। भयंकर यानी कि भयानक। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। अत्याचार मतलब होता है अनुचित आचरण। त्राही त्राही कर रही थी यानी बेबस होकर के रक्षा के लिए राजा को पुकार रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। प्रतिज्ञा मतलब प्रण। वह जितने आदमियों को मारता था उनकी संख्या याद रखने की एक युक्ति निकाल रखी थी। युक्ति मतलब एक उपाय निकाल के रखा था। जब वह किसी का वध करता यानी मारता तो उसकी एक अंगुली धागे में पिरोकर अपने गले में डाले रहता था। यानी मारकर उसकी एक अंगुली काट लेता और उसे धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लेता था। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बन गई थी, जिसे वह गले में डाले रहता था और इसी के कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। कांप उठना एक मुहावरा है, यानी डर जाते थे। उसके क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में फैल गई थी। क्रूरता यानी भयानक, क्रूर रूप, भयानक रूप की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थी। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। यानी महात्मा बुद्ध उस जंगल की तरफ गए जहां पर अंगुलीमाल रहता था। राजा ने जंगल के रास्ते पर एक पहरेदार तैनात कर दिया था। यानी एक पहरेदार को खड़ा कर दिया था जो उधर जाने वालों को सावधान करता था और उन्हें उधर जाने से रोकता था। यानी वहां जाने वालों को बताता था कि यहां मत जाओ, यहां पर एक भयानक डाकू रहता है। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा।
वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी बुद्ध को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, इस मार्ग पर एक भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, यानी एक भयानक डाकू रहता है, उससे आपके प्राणों को खतरा है, यानी वह आपको मार सकता है, इसलिए कृपया उधर ना जाएं, इसलिए आप दया करके उस तरफ मत जाइए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो, यानी उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता, यानी जो जंगल होता है वहां का रास्ता पथरीला होता है, कांटे होते हैं, इस कारण वहां चलने में दिक्कत होती है। महात्मा बुद्ध भी कुछ थकान सी महसूस कर रहे थे, यानी वह भी थका थका महसूस कर रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, यानी वह संसार के दुखों को देखकर परेशान हो रहे थे। आदमी आदमी को मारता क्यों है? वह सोच रहे थे कि एक आदमी दूसरे आदमी की जान क्यों लेता है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? एक आदमी दूसरे आदमी को देखकर खुश क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ जाते जा रहे थे। अचानक उनके पीछे की झाड़ियों से किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई पड़ी, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण, यानी सोचते रहने के कारण महात्मा बुद्ध उसकी आवाज को सुन ना सके, वे आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे शब्द फिर से सुनाई पड़े, ठहर जा। इस बार महात्मा बुद्ध उस आवाज को सुनकर रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती, यानी घनी झाड़ियों के बीच से एक विकराल मूर्ति उनके सामने आकर खड़ी हुई। विकराल मतलब भयानक। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था, यानी उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह मनुष्य है, वह एक राक्षस के समान लग रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर ना लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली, यानी महात्मा बुद्ध ने उसे देखा और उनकी नजर में बिल्कुल भी भय नहीं ना था, यानी महात्मा बुद्ध उसे देखकर बिल्कुल भी डरे नहीं। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? यानी मैं तो रुक गया हूं, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चकित हो उठा और सोचने लगा कि उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बन जाया करती है, यानी अंगुलीमाल के सामने जो आता है वह डर कर कांपने लगता है। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उससे आंख मिलाकर बात की हो। अंगुलीमाल के सामने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया था जो कि उससे बात कर सके। फिर यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांति पूर्वक मुस्कुराकर बात कर रहा है? अंगुलीमाल सोचने लगा कि यह कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा है और मुस्कुराकर मुझसे बातें कर रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? बोलो, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ, यानी अंगुलीमाल बिल्कुल शांत हो गया। वह विनीत स्वर में बोला, विनीत मतलब नम्र स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। हे महात्मा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, यानी इस दुनिया में जब व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे बहुत दुखों को सहना पड़ता है, तो उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? यानी तुम उसे अपनी भयानक करतूतों से क्यों बढ़ा रहे हो? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तो इन सारे कार्यों से मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन क्या
तू रुका है? तू तो अभी भी मारकाट कर रहा है, बताओ तुम कब रुकोगे? वह डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज वह एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। वह डाकू जो किसी से भी नहीं डरा था, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, आज वह एक महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, यानी अचानक वह बुद्ध के चरणों में आ गया और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे महात्मा मुझे आप सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ अंधकार है, यानी मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया, यानी महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को दया, प्रेम और शांति का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया, यानी उसने मार काट करना बंद कर दिया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। कटार जिससे वह अंगुलियों को काटा करता था, उसने उस कटार को फेंक दिया और अंगुलियों की माला को तोड़ दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन, हिंसा यानी मार काट का जीवन हमेशा के लिए त्याग दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। यानी उसने हिंसा का जीवन त्याग दिया और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन करके वह अपना जीवन बिताने लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपका पाठ समझ में आ गया होगा और आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। राजा प्रसेनजीत की राजधानी का क्या नाम था? राजा प्रसेनजीत की राजधानी का नाम श्रावस्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल की प्रजा किससे त्रस्त थी? कौशल की प्रजा डाकू अंगुलीमाल से त्रस्त थी। त्रस्त मतलब परेशान। महात्मा बुद्ध ने पहरेदार से क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने पहरेदार से कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को अचानक क्या आवाज सुनाई पड़ी? महात्मा बुद्ध को अचानक आवाज सुनाई पड़ी, ठहर जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के चरणों पर कौन गिर पड़ा? बुद्ध के चरणों पर डाकू अंगुलीमाल गिर पड़ा। बुद्ध के चरणों पर डाकू अंगुलीमाल गिर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलीमाल का आकार कैसा था? आपको याद आ गया होगा, ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें और चौड़ा सीना। चलिए अब हम लिखित प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। राजा प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? राजा प्रसेनजीत कौशल प्रदेश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा प्रसेनजीत किसके शिष्य थे? राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अंगुलीमाल कौन था? आपको पता ही होगा, अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था या एक भयानक डाकू था। घनी झाड़ियों से कौन निकला? घनी झाड़ियों से डाकू अंगुलीमाल निकला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा? महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो यह हो गई प्रश्नोत्तरों की बात। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भगवान बुद्ध या भगवान दास ने संसार को धर्म, सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया था। किसने दिया था? भगवान बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलीमाल जिसका वध करता उसकी एक अंगुली काट लेता था और उसकी माला बना लेता था, इसलिए उसका नाम रामलाल या अंगुलीमाल पड़ा। बिल्कुल अंडरस्टूड है, अंगुलीमाल पड़ा। बुद्ध के उपदेश थे अंगुलीमाल या श्यामलाल की आंखें खुल गई? किसकी आंखें खुली? अंगुलीमाल की। बुद्ध के बचपन का नाम आदित्य था या सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोड़े बनाओ। राजा प्रसेनजीत की सहायता के लिए राजगृह से चलकर श्रावस्ती आए। कौन आए? महात्मा बुद्ध। उन्होंने राजा प्रसेनजीत की समस्या का क्या किया? निराकरण, यानी उनकी समस्या को दूर कर दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान से परिवर्तित कर दिया।
क्या परिवर्तित कर दिया? परिवर्तित मतलब बदलना, यानी अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। अंगुलीमाल ने सदा के लिए त्याग दी हिंसा, यानी लोगों को मारना उसने सदा के लिए त्याग दिया। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो दिए गए शब्दों से वाक्य जो दिया हुआ है आपको अपने मन से होमवर्क में लिखना है और यह आपको आपकी किताब में ही कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशल, जिसमें दिया हुआ जिस शब्द से किसी काम का करना या होना मालूम होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी काम का करना या होना। तो पाठ में दी गई 5 क्रियाओं को छांटकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको 5 क्रियाएं छांटना है और इन 5 क्रियाओं का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मारना, अंगुलीमाल लोगों को मार देता था या था, मैं उसे जानता था। गए, आज सभी छात्र घर चले गए। तो इस तरह आपको 5 क्रिया लिखनी है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो आपको 5 क्रिया लिखनी है और उस क्रिया का वाक्य में प्रयोग करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए बॉक्स में से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। तो आपने व्यंजन में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन दोनों व्यंजनों को पढ़ा है। तो आपको उसमें से संयुक्त व्यंजन यानी जो आपको संयुक्त व्यंजन छांटना है और द्वित्व व्यंजन छांटना है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र, यह हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और जो समान व्यंजन का जब प्रयोग होता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो आपको इन्हें छांट करके लिखना है। तो जैसे देखिए अन्न, अन्न क्या हो गया? हमारा द्वित्व व्यंजन है। युक्ति, युक्ति हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। व्याकुल, व्याकुल समान व्यंजन नहीं है इसलिए व्याकुल हमारा संयुक्त व्यंजन है। शिष्य, शिष्य संयुक्त व्यंजन है। त्रस्त, आधा स है, समान व्यंजन नहीं है तो त्रस्त हमारा संयुक्त व्यंजन है। कष्ट, कष्ट समान व्यंजन नहीं है इस कारण यह संयुक्त व्यंजन है। बच्चा, आधा च और पूरा च, तो यह हमारा द्वित्व व्यंजन है। प्रसन्न, आधा न और पूरा न, तो यह हमारा समान व्यंजन है तो यह भी द्वित्व व्यंजन हुआ। निश्चय, आधा श और चय, तो यह हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। पत्ता, आधा त पूरा त, समान व्यंजन हो गया तो यह हमारा द्वित्व व्यंजन हो गया। हिम्मत, आधा म और पूरा म, तो यह हमारा द्वित्व व्यंजन हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपका पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए एवं